गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है और 4 पार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ मैं और ये 5वां पार्ट है। और इस 5th पार्ट में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो चीज़ें फ़िलहाल पढ़ेंगे कि जो छूट गई हैं और उसके बाद में फिर जो और छूटेगा वो अगले पार्ट में देखेंगे। तो बिना बात ख़त्म किए हुए, बात को ख़त्म करते हुए मैं आपको बताऊं कि जब आप पिछला पार्ट देखिएगा, ये ISC और CBSE सबको मैं बता रहा हूं और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये CBSE और ISC दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत धीमे धीमे बातों को समझते जाइए। कल यानी इसके पीछे वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, खाली मैं आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ कि थोड़ा सा कि कल की चीज़ जो है वो कंटिन्यू हो जाए कि अगर किसी भी इंटीग्रेशन में -a और a ये सिमेट्रिक लिमिट कहलाती है। -a ये दिया हुआ है और a ये दिया हुआ है, ये सब प्रूफ कराया जा चुका है, खूब बताया जा चुका है। पिछले के आप वो देखिएगा पार्ट, तो हर चीज़ बिल्कुल क्लैरिफाई कर दी है मैंने। और यहाँ पर fx लिखा हुआ है और ये f-x लिखा हुआ है, देख लें आप इस चीज़ को। तो ये बराबर हो जाएगा, ये 2 लग जाएगा और ये 0 to a आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 to a fx। लेकिन ये इसके बराबर कैसे होगा, ये सब पीछे के पार्ट में खूब क्लैरिफाई कराया जा चुका है। सिर्फ आपको कॉन्टिन्यूटी को लाने के लिए सिर्फ ये किया जा रहा है कि यहाँ के ऊपर ये चीज़ इसके बराबर कब होगी कि जब fx इवन होगा, और यही चीज़ जो है ये 0 हो जाएगी अगर fx ऑड हो जाएगा। ये केस इवन के लिए है, इफ fx इज इवन और fx इज यहाँ के ऊपर ऑड। पीछे के पार्ट आप लोग देखिएगा, सिर्फ याद दहानी के लिए मैं आपको यहाँ के ऊपर करा रहा हूँ और इसके ऊपर 1-2 सवाल कराऊंगा, फिर अगली प्रॉपर्टी पे चला जाऊंगा। इसलिए पीछे का पार्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा। हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या दे रखा है कि लोअर लिमिट -π/2 दे रखी है और अपर लिमिट यहाँ के ऊपर π/2 दे रखी है और यहाँ के ऊपर ये दे रखा है fx। यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में ये कोई फंक्शन दे रखा है। देखिए मैंने आपको ये बताया, जब आप इसका प्रूफ देखिएगा तो सारी चीज़ें आपकी पीछे के पार्ट में समझ में आएंगी कि अगर इस फंक्शन को fx के बराबर माना जाए, यानी fx बराबर हम लोग यहाँ के ऊपर मान लें, यहाँ के ऊपर ये mod sin x और इसके बाद में हम लोग यहाँ के ऊपर -x रखें तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर साइन माइनस का यहाँ के ऊपर x, तो रिजल्ट हो जाएगा यहाँ के ऊपर f-x बराबर माइनस का साइन x। बात आप समझ लें कि जो mod x होता है और mod -x ये दोनों बराबर होता है फॉर एवरी x बिलोंग टू यहाँ के ऊपर रियल नंबर। इसी तरीके से f-x यहाँ पर रखा जाएगा और माइनस का यहाँ के ऊपर जो साइन x मॉड में लिखा हुआ है ये साइन x के बराबर आएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि माइनस का यहाँ के ऊपर ये मॉड साइन x और यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर साइन x, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कोई भी आदमी आप लोगों में से इस x की जगह पर कोई वैल्यू रखिए और इस x की जगह पर कोई वैल्यू रखिए। जैसे आप कहिए कि हम 30 डिग्री रखेंगे, तो अगर x की जगह के ऊपर 30 डिग्री रखा जाएगा तो साइन 30 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर भी साइन 30 1/2 हो जाएगा। लेकिन ये मॉड -1/2 है, ये भी 1/2 होगा और मॉड ऑफ 1/2 भी 1/2 होगा। इस तरीके से जो मॉड ऑफ -x है ये मॉड ऑफ साइन x के बराबर होगा। तो जहाँ पर मॉड ऑफ -x लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोगों ने मॉड ऑफ यहाँ के पर साइन x लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया कि f-x बच्चों ये मॉड साइन x किसके बराबर है? fx के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि f-x और fx के बराबर हो गया। जब आप पीछे पार्ट में ये देखिएगा, अगर कहीं पर किसी भी फंक्शन के लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है f-x और fx बराबर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन इवन है, यानी ये फंक्शन यहाँ के ऊपर जो दे रखा है ये इवन है। तो अगर ये फंक्शन यानी fx बराबर ये इवन है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए सिचुएशन क्या हो जाएगी कि अगर फंक्शन इवन है, या पीछे के उसमें देखिएगा, ये तो खाली मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है। अगर फंक्शन इवन है तो ये लगेगा,
यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये लगेगा, तो बराबर ये देखिए यहाँ के ऊपर ये 2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा π/2 माइनस π/2 टू जो π/2 है यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा। पीछे के आप उसमें देख लीजिएगा, सारा पीछे के पार्ट ज़रूर देखिएगा, तभी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। और यहाँ के ऊपर ये fx कितना हो गया, यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में mod sin x और विद रेस्पेक्ट टू x आ गया। अब इसके बाद में इवन होने की वजह से हम लोगों ने 2 टाइम्स 0 टू a fx यहाँ के ऊपर dx कर दिया। इसके बाद में ये 2 आएगा और ये देखिए 2 आ गया और ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये ब्रैकेट लगा दिया। और मैंने आप लोगों को पीछे के पार्ट में मॉड का इंटीग्रेशन सिखा दिया है और तरीका बताया था कि अगर मॉड के अंदर की वैल्यू को 0 करेंगे तो x बराबर n पाई मिलेगा। मैंने मॉड साइन x का इंटीग्रेशन पीछे के पार्ट में करा दिया है। साइन x बराबर 0 तो x बराबर n पाई, तो जब आप n बराबर 0 करिएगा तो x बराबर 0 मिलेगा। ये जनरल सॉल्यूशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में 11वें की। साइन थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर n पाई होता है, जहाँ पर n को इंटीजर होता है। ये सब पीछे के पार्ट में हमने क्लैरिफाई कर दिया है। अगर n की वैल्यू 0 लेंगे तो x बराबर 0 मिलेगा और n बराबर अगर 1 लेंगे तो x बराबर यहाँ के पर पाई मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से साइन x बराबर यहाँ के ऊपर 0 किया तो x की वैल्यूज हम लोगों को 0 मिली और यहाँ के ऊपर ये मिल गई हम लोगों को यहाँ के ऊपर ये पाई। देखिए अच्छी बात है कि यहाँ पर ये स्टेप आ गया है, तो ये पीछे के सवालों में ये स्टेप नहीं आया था, इसलिए इस स्टेप को यहाँ पर आप कायदे से समझ लीजिए। देखिए चाहे हम n की जगह पर कोई भी वैल्यू रखें, चाहे 0 रखें, चाहे 1 रखें, चाहे 2 रखें, जितनी भी वैल्यूज़ मिलेंगी बच्चों तो x बराबर यहाँ के ऊपर ये 2 पाई मिल जाएगा। ना तो ये और ना ये और ना कोई आगे की वैल्यू वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में लाई करेगी। जब हमने आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन मॉडुलस का फंक्शन का इंटीग्रेशन डेफिनेट बताया है तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप मॉड के अंदर जो भी फंक्शन लिखा हो उसको 0 के बराबर करिए और 0 के बराबर करने के बाद x की वैल्यू निकालिए। और अगर वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में लाई कर रही है तो मैंने आपको ये बात बता दी थी कि उसमें क्या करना है। पीछे के आप जाकर देखिएगा कि वो सब इंटरवल में ब्रेक हो जाता है। लेकिन हेयर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, देखिए हम लोग यहाँ के पर लिखेंगे हेयर वैल्यूज ऑफ x, हेयर वैल्यूज ऑफ x डज नॉट लाई, लिखेंगे हम लोग डज नॉट लाई बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। देखिए बात आप समझ लें, मैंने जितने भी केसेस अभी तक आपको पढ़ाए थे खाली हमने आपको बता दिया था कि अगर वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में नहीं लाई कर रही है तो इस केस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इत्तेफाक ये है कि वो केस यहाँ पर आ गया। अच्छा ही है कि आपकी बात जो है वो समझ में आ जाए। यहाँ पर आने वाली जो भी वैल्यू होगी जब हम साइन x को 0 के बराबर करेंगे तो x की कोई भी वैल्यू n के करस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में नहीं लाई करेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा कि अगर वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में नहीं लाई करती है तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, फिर हम लोग सब इंटरवल में ब्रेक नहीं करते। डायरेक्ट इंटीग्रेशन का मतलब ये हो गया कि अब हम साइन x का इंटीग्रेशन 0 और π/2 के बीच में डायरेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी वैल्यू हमको नहीं मिल रही है जो लोअर और अपर लिमिट के बीच मिले। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि मॉड x वाला फार्मूला, तो अगर मॉड साइन x तो बराबर ये हो जाएगा, देखिए ये साइन x और बराबर ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का साइन x और कंडीशन हो जाएगी बच्चों साइन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी साइन x यहाँ के पर लेस देन 0। ये हमने मॉड x का फार्मूला पीछे के पार्ट में पढ़ाया है। मॉड x बराबर x माइनस x, कंडीशन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। और उस मॉड में x की जगह पर जब आप साइन x रखिएगा
तो मॉड साइन एक्स बराबर यहाँ के ऊपर ये साइन एक्स हो जाएगा और ये माइनस साइन एक्स होगा। ये कंडीशन हो जाएगी साइन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और ये साइन एक्स लेस देन 0। अब हमने क्या बात बताई आप लोगों को कि अगर हम 0 और π/2 के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बिटवीन, देखिए ये है सिचुएशन, ये यहाँ के ऊपर ये, तो 0 ये होगा और π/2 ये होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और π/2 के बीच सारे फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस 0 और π/2 के बीच में जो साइन एक्स होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और अगर साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होगा बच्चों तो मॉड साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, साइन एक्स के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 0 to π/2 ये लिखेंगे और जब डायरेक्ट 0 और π/2 के बीच में हम लोग साइन एक्स को देखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ साइन एक्स पॉजिटिव होता है और साइन एक्स अगर पॉजिटिव है तो मॉड साइन एक्स जो है ये यहाँ के बराबर ये साइन एक्स के बराबर हो जाएगा और ये dx लगा दिया तो बराबर देखिए ये 2 ये रहेगा और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के ये cos x होगा और उसके बाद में ये 0 to यहाँ के ऊपर π/2 हो जाएगा बराबर ये देखिए -2 ये ले लीजिए और उसके बाद में यहाँ के ऊपर लिख दिए cos π/2 अपर लिमिट और माइनस के यहाँ के ऊपर ये लोअर लिमिट, ये माइनस यहाँ कर दिया है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा -2 और ब्रैकेट में cos 90 0 होगा और cos 0 जो है वो यहाँ के ऊपर आ जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा यहाँ के ऊपर 2। ये मैंने आपको बेहतरीन सवाल लगा कर दिखा दिया है और एक एक पॉइंट आपको हमने क्लियर कर दिया है और इस प्रॉपर्टी को आप लोग पीछे के पार्ट्स में जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद में एक सवाल इसी प्रॉपर्टी पर मैं आप लोगों को और लगाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए अगर यही प्रॉपर्टी मैंने पीछे के पार्ट में पढ़ाकर रोका था तो अब हम इसी को यहाँ के ऊपर ये कंटिन्यू कर रहे हैं। कह रहा है कि इवेलुएट π/6, ये देखिए यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन है, सारे बच्चे नोट कर लें कि लोअर लिमिट यहाँ के ऊपर π/6 दे रखी है और अपर लिमिट π/3 दे रखी है और इसमें साइन एक्स प्लस cos x है। जो ऊपर दे रखा है ये दे रखा है साइन एक्स और प्लस का यहाँ के ऊपर ये cos x और अपॉन अंडर रूट यहाँ के ऊपर दे रखा है साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मुझसे कहा जाए पेपर बनाइए तो मैं तुरंत 6 नंबर का ये सवाल दे दूंगा। मेरे हिसाब से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी और टीचरों की क्या सोच है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन CBSE और ISC दोनों में अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं तुरंत 6 नंबर का ये सवाल दे दूं। हमें यहाँ पर आप लोगों को ख़ास बात क्या बताना है, वो ख़ास बात ये है कि अगर लोअर लिमिट -a है और अपर लिमिट यहाँ के ऊपर ये +a है तो हम पहचान जाएंगे कि सिमेट्रिक है, तो भाई सिमेट्रिक वाला फार्मूला लगा दो। लेकिन यहाँ पर π/6 दे रखी है, ऊपर π/3 दे रखा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे सवाल लगाने में। सिमेट्रिक का तो कहीं से आपको नाम ही नहीं आएगा। अब आप देखिए सवाल को कैसे हैंडल किया जाएगा कि सब लोग इसको i के बराबर मान लीजिए। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि हमने इसको i के बराबर माना और नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि i बराबर यहाँ के बाद ये देखिए π/6 होगा और ये π/3 ऊपर वाली लिमिट यूँ ही रखी गई और ये देखिए साइन एक्स और प्लस का यहाँ के बाद ये cos x हुआ और अंडर रूट में 1 - 1 माइनस का साइन 2x लिख दिया। ये देखिए a यहाँ के ऊपर ये लिख दिया और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये dx कर दिया। देखिए स्टेप आप देख लें कि इस साइन 2x में हम लोगों ने एक जोड़ दिया और एक जो है वो यहाँ के ऊपर घटा दिया। ये समझ में बात आ गई। इसके बाद में अगला स्टेप ये है कि अपर लिमिट π/3 वैसी रखी और π/6 वैसी रखी। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए साइन एक्स और प्लस cos x न्यूमरेटर वाला फंक्शन हम लोगों ने यूँ ही रखा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस किया और ये कर दिया हम लोगों ने 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये साइन 2x। यहाँ से हम लोगों ने सिर्फ माइनस कॉमन ले लिया है तो ये 1 माइनस हो गया। इसके बाद में फिर i बराबर, सारे बच्चे देखते रहे मैं तेज़ी से कर रहा हूँ, और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा π/6
और ऊपर जो है ये साइन एक्स और प्लस का यहाँ के पर ये कॉज एक्स आ जाएगा और यहाँ के पर ये आ जाएगा यहाँ के पर डी एक्स, ये आ गया। इसके बाद में अंडर रूट लगाइए और 1 माइनस करिए। इसके बाद में ये देखिए हम लोगों ने यहाँ के पर ये ब्रैकेट लगा दिया है और इस 1 की जगह के ऊपर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉज स्क्वायर एक्स करिए और माइनस का यहाँ के पर कर दिए 2 साइन एक्स और यहाँ के पर ये कॉस एक्स, और देखिए करली ब्रैकेट लगा दिया, ये बढ़ा दिया हम लोगों ने, और ये हम लोगों ने रूट यहाँ के पर ये लगा दिया। ठीक, इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि आई बराबर अपर लिमिट यहाँ के पर π/3 है और नीचे की जो लिमिट है वो है π/6, और न्यूमरेटर में यहाँ के पर लिखा हुआ है देखिए साइन एक्स और प्लस का कॉज एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ है और अपॉन अंडर रूट। अंडर रूट में यहाँ के पर 1 माइनस होगा और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन एक्स और माइनस कॉज एक्स का, ये देखिए होल स्क्वायर। देखिए 1 वैसे ही रहा और माइनस रहा, और ये पोर्शन जो है वो हम लोगों ने साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि यहाँ के पर लेट अगर साइन एक्स माइनस का यहाँ के पर कॉज एक्स बराबर टी मान लिया जाए, इसको टी मान लें, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये कॉज एक्स होगा और ये माइनस लगा और कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। देखिए ये आ जाएगा यहाँ के पर माइनस का साइन एक्स, ये आ गया और ये करली ब्रैकेट लगा दिया और टी का डी टी बाई डी एक्स जो है क्रॉस कर दिया गया, तो ये आ जाएगा डी टी। आप देख लें ये कॉज एक्स लिखा हुआ है और ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा, तो कॉज एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर हो गया, डी टी के बराबर हो गया। ये देखिए ऊपर का हिस्सा डी टी हो गया और यहाँ के पर अंडर रूट 1 माइनस यहाँ के पर ये आ गया टी स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन मैंने आप लोगों को पीछे के कई पार्ट में ये चीज़ पढ़ा दी है कि जब भी हम वेरिएबल को चेंज करेंगे तो हमेशा लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लिमिट को चेंज कर लें आप, तो इफ़ यहाँ के ऊपर x बराबर, देखिए जब हम लोग अपर लिमिट π/3 देंगे, ये कहाँ पर जो हमने कंसीडरेशन किया यहाँ पर, ये हमने सब पीछे पढ़ा दिया है आप लोगों को। तो जब अपर लिमिट देंगे तो t बराबर बच्चों मिल जाएगा साइन π/3 माइनस के कॉस π/3, क्योंकि ये जो लिमिट है वो x के लिए है और हम लोग t में बदल चुके हैं इसको, तो t बराबर बच्चों आ जाएगा साइन 60 है ये √3/2 हो जाएगा और cos 60 1/2 हो जाएगा। और उसके बाद में जब x बराबर π/6 देंगे, देखिए 360 था ये, तो अब जब यहाँ पर ये देंगे तो t बराबर यहाँ के पर मिल जाएगा। देखिए अब π/6 रखेंगे, अब मैं रख नहीं रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप साइन 30 डिग्री करिएगा, π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो यहाँ के पर 1/2 मिलेगा और माइनस, जब माइनस ये वाला माइनस मिलेगा ये, और जब cos 60 करिएगा, देखिए साइन 30 किया और उसके बाद में यहाँ के पर ये माइनस और फिर cos 30 किया, तो ये आ जाएगा यहाँ के पर √3/2। सब लोग समझ गए ना मेरी बात, कि एक बार x बराबर π/3 लेकर हम लोगों ने यहाँ के पर π/3 यानी 60 डिग्री रखा और एक बार हम लोगों ने इसकी जगह के ऊपर π/6 रखा, तो 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी और यहाँ पर जब 30 रखिएगा तो √3/2 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक लिमिट, सारे बच्चे गौर कर लें कि एक लिमिट जो है वो ये मिली, ये मैं बॉक्स में बना रहा हूँ, एक लिमिट ये मिली, किसके करस्पॉन्डिंग मिली, π/3 के करस्पॉन्डिंग मिली। तो हम लोग π/3 के करस्पॉन्डिंग इस लिमिट को रख देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3 -1 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2, ये इसके करस्पॉन्डिंग रख दिया। इसके बाद में जब π/6 लिया तो आप देख लें 1 माइनस √3/2 हो जाएगा। यहाँ से गौर कर लें, तो अगर यहाँ के ऊपर 1 माइनस के √3/2 ले लिया आप लोग, ये देखिए ये ले लिया आप लोगों ने, तो 2 एलसीएम में लीजिएगा तो 1 माइनस √3 हो जाएगा। इस 1 माइनस √3/2 ये सब लोग गौर कर लीजिए कि इस 1 माइनस √3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ के पर ये भी लिख सकते हैं। देखिए 1 माइनस √3/2 को अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो वैल्यू आ जाएगी √3 -1 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2। क्या किया गया, यहाँ पर हमारे पास 2 एलसीएम लेने पर 1 माइनस √3 था,
हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया और ये आ गई √3 - 1/2। तो π/6 के करस्पॉन्डिंग ये लिमिट मिली और π/3 के करस्पॉन्डिंग ये लिमिट मिली। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए सिमेट्रिक लिमिट बन गई। अगर आप देखें तो वही चीज़ जो है √3 - 1/2 जो है ये प्लस में है और वही √3 - 1/2 का है में माइनस में है। हो गया नहीं हो गया? अब ये सिमेट्रिक लिमिट हो गई। और अगर ये सिमेट्रिक लिमिट हो गई और ये देखिए dt/√1 माइनस यहाँ के ऊपर ये t² लिखा हुआ है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शन को इसको मिटा दें ज़रा सा। देखिए यहाँ तक समझ लीजिएगा, इसके बाद में हम इसको इधर के हिस्से को इसको मिटा रहे हैं। जैसे ही ये सिमेट्रिक लिमिट आई, हम लोगों ने क्या किया कि इस वाले फंक्शन को देखिए, इस वाले ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दे रखा है, तो हम लोगों ने यहाँ के पर लेट ft बराबर यहाँ के पर 1/√1 - t² ये मान लिया। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास में सिमेट्रिक लिमिट रखी हुई है और जब हम लोग x की जगह पर -x या t की जगह पर -t रखेंगे तो √1 माइनस और ये देखिए माइनस का t² मिल जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? f - t बराबर 1/√1 माइनस होगा और ये देखिए t² हो गया। देखा आपने, f - t यहाँ के ऊपर ये आ गया। और अगर f - t ये आ गया तो ये किसके बराबर है? ft के बराबर है। तो ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी ft। आपने बात समझी? f - t ft के यहाँ के ऊपर बराबर आ गया। अगर f - x यानी f - t ft के बराबर हो जाए तो कहा जाएगा कि फंक्शन इज इवन, इसलिए ft यानी fx इज यहाँ के ऊपर इवन। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है वो इवन है और अगर इवन है तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स। अब आप लोग यहाँ के ऊपर रखिए, देखिए मैं मिटाऊंगा बल्कि, तो इवन होने की वजह से ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 0 होगा और 0 to यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा a। 0 to a का मतलब सिर्फ यहाँ के ऊपर √3 - 1/2 मिल जाएगा। ये नीचे ये 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये a हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ से आने के बाद में ये आ जाएगा, इसके बाद में fx यानी हमारे पास में ft और ये वैल्यू आ जाएगी dt/, सब लोग और को कर लीजिएगा, ये यहाँ के ऊपर यही आ जाएगा dt/√, यहाँ के ऊपर 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये t²। आप लोगों ने देखा। इसके बाद में मैं ऊपर वाल यहाँ से रब कर रहा हूँ और मैंने आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो लगा कर दिखाया और एक एक चीज़ समझा दी है। ये 2 आ जाएगा और फिर नीचे 0 to a, ये सब प्रॉपर्टीज़ का क्लैरिफिकेशन पीछे के पार्ट्स में सब दिया जा चुका है। इसके बाद में आप लोग जब आप इसको करेंगे तो बराबर आप ये देख लीजिए कि बराबर का यहाँ के ऊपर निशान लगेगा और ये देखिए 2 आ जाएगा और 2 आने के बाद में सबसे पहले हमें dt/√1 माइनस d यानी dx/√1 माइनस x² का इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर dx/√1 माइनस x² लिखा है, अगर आपको नहीं याद है तो गलत बात है, आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इसके पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाया जा चुका है। इसलिए चीज़ों को देखिए, साइन इनवर्स x होगा यानी ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर आ जाएगा साइन इनवर्स t। dx/√1 माइनस x² साइन इनवर्स x होता है, यहाँ t है तो t कर दिया गया और ये 0 हो गया और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी √3 - 1/2, तो ये 2 आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर साइन इनवर्स √3 - 1 और 2 और माइनस का आ जाएगा साइन इनवर्स यहाँ के ऊपर 0, तो बराबर ये रिजल्ट आ जाएगा 2 और यहाँ के ऊपर आ जाएगा साइन इनवर्स √3 - 1/2 और माइनस का ये 0 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ यही आपका आंसर होगा। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया। अब इसके बाद में इन प्रॉपर्टीज़ जो पीछे की कॉन्टिन्यूटी थी मैंने उसके ऊपर फिर सवाल लगवा दिए। आप लोग कॉन्टिन्यूटी में अगर चीज़ों को देखिएगा, सारे पार्ट देखिएगा तो चीज़ें बहुत बेहतरीन समझ में आपकी आएंगी। ये देखिए अब हमने मिटा दिया क्योंकि अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं जिसको हम ड्राइव कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, सिर्फ अप्लाई करना बाकी है। अब हम आज आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को देखिए हमने मिटा दिया
ये हमने यहाँ के ऊपर इसको रब कर दिया। और अब आप देखें देखिए ये प्रॉपर्टी मैं साइड में लिखे देता हूं और इस प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। 0 2 यहाँ के ऊपर ये 2a है, ये देखिए ये प्रॉपर्टी है, ये पीछे आप लोग देख लीजिएगा, पीछे के पार्ट में सब कुछ बताया जा चुका है। और ये लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर fx और प्लस का यहाँ के ऊपर f2a माइनस x, ये यहाँ के ऊपर ये लगा हुआ है। 0 2 यहाँ के ऊपर ये 2a, जीरो टू यहाँ के ऊपर 2a, fx यहाँ के ऊपर dx और बराबर का निशान। और इसके बाद में 0 2 यहाँ के ऊपर ये a होगा और ये वैल्यू आ जाती है fa और f2a माइनस यहाँ के ऊपर x यहाँ के ऊपर dx। देखिए बात आप समझ लें, हमें इस वक्त प्रॉपर्टी पर कुछ नहीं बोलना है। अगर प्रॉपर्टी की बातें आपको सुनना है तो आप सेकंड या थर्ड वाले पार्ट में आप चले जाइए, क्योंकि इस वक्त बोलेंगे फिर टाइम वेस्ट होगा हमारा। हम इस वक्त सिर्फ आपको इसको अप्लाई करना सिखा रहे हैं कि 0 to 2a fx dx ये प्रॉपर्टी है, ये 0 to a और ये इसके बराबर हमने प्रूफ कर दी है। और ये भी प्रूफ कर दिया है कि बराबर 0 to यहाँ के ऊपर ये a और 2 टाइम्स ये देखिए यहाँ के ऊपर ये fx है, यहाँ के ऊपर ये fx है, fx प्लस f2a माइनस x है, तो 2 टाइम्स यहाँ के ऊपर ये fx dx आएगा। और कंडीशन हो जाएगी इफ f2a माइनस x बराबर यहाँ के ऊपर ये fx। देखिए पहला पॉइंट आप ये याद रखिए, याद क्या करना है, आप पीछे के उसमें देखिएगा तो आपको पहले प्रॉपर्टी वाला पार्ट देखिए और उसके बाद फिर देखिएगा कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो 0 to 2a लिखा हुआ है, ये fx dx लिखा हुआ है, 0 to a लिखा हुआ है, ये fx प्लस f2a माइनस x dx है। ये पीछे के पार्ट में मैं बार बार कह रहा हूँ इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो, आप शुरू से देखिएगा जब भी चीज़ें समझ में आएंगी। इस प्रॉपर्टी का पूरा क्लैरिफाई मैंने कर दिया, मैंने प्रूफ कर दिया है। तो ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 0 to a और उसके बाद में जब ये इसके बराबर है तो यही 0 to 2a fx और dx यहाँ पर भी आएगा और फिर 2 लग जाता है और उसके बाद में 0 आ जाता है और उसके बाद में यहाँ के ऊपर a आ जाता है। a क्या है, 2a का आधा और सिर्फ fx dx बचता है। लेकिन कब, जब कंडीशन अभी हम लगा के दिखाएंगे कि जब f2a माइनस x fx के बराबर हो जाएगी और बराबर यहाँ के ऊपर ये 0 आ जाएगी और कंडीशन यहाँ के ऊपर हो जाती है इफ f2a माइनस x बराबर माइनस का यहाँ के ऊपर fx। ये मैंने पूरी प्रॉपर्टी आपको लिख दी है। अब सिर्फ अप्लाई करने की बारी है, हम इसके ऊपर नहीं बोल पाएंगे अब इस वक्त, क्योंकि कई उस पीछे के पार्ट में हमने इसको जो है वो बता दिया। अब आप इसको देखिए, कह रहा है कि इवेलुएट जीरो टू यहाँ के ऊपर पाई। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ के ऊपर ये दे रखा है 0 to यहाँ के ऊपर ये पाई है dx अपॉन ये देखिए a cos स्क्वायर x है और प्लस यहाँ के ऊपर b साइन स्क्वायर x है। इस सवाल में इस प्रॉपर्टी को हम लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको i के बराबर माने। देखिए स्टेप नंबर 1 और ये देखिए 0 to यहाँ के ऊपर ये पाई हुआ, ये सब हमने इंडेफिनिट में पढ़ाया है। इसको इस तरीके की फॉर्म को हम लोग न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो इससे कि स्क्वायर x और dx बचेगा और अपॉन ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये देखिए a स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, तो ये a स्क्वायर बचेगा
और प्लस ये बी स्क्वायर और ये आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स। हम लोगों ने कॉज स्क्वायर एक्स से यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ कर दिया और उसके बाद में यहाँ कर दिया। सब लोग मेरी बात समझ गए? इसके बाद में प्रॉपर्टी को अप्लाई करने की बारी आई तो हम लोगों ने क्या किया कि लेट एफ एक्स बराबर, इस फंक्शन को हम लोगों ने, ये जो फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन को हमने एफ एक्स के बराबर मान लिया। तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और अपॉन यहाँ के ऊपर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और यहाँ के ऊपर आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ रही है? इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर 2a है, ये देखिए ये 2a देख लीजिए, तो 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होना चाहिए, यानी हम फंक्शन में 2a माइनस एक्स रखें तो हम लोग यहाँ के ऊपर 2a हमारे पास में पाई है, ये देख लीजिएगा 2a की जगह पर पाई है, ये ध्यान दे लीजिएगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये 2a ये है और 2a ये है, आप देख लें इस चीज़ को, तो यही 2a माइनस एक्स रखा गया है, आप देख लें। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ पाई माइनस एक्स, जहाँ के ऊपर हमारे पास में ये है तो ये एफ पाई माइनस एक्स और बराबर ये वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर और यहाँ पर हम लोगों ने रखा यहाँ के ऊपर पाई माइनस एक्स और अपॉन यहाँ के ऊपर ए स्क्वायर रखा और प्लस बी स्क्वायर और ये आ जाएगा tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स। देखा आपने? तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर, ये देखिए यहाँ के ऊपर ये सेक स्क्वायर एक्स होगा, ये जो पाई माइनस एक्स है सेक पाई माइनस एक्स, माइनस में हो या प्लस में हो इसके पे कोई डिस्कशन नहीं है। स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, होगा तो नेगेटिव ही, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो सेकंड में नेगेटिव होगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर भी यही बात होगी कि ए स्क्वायर और प्लस यहाँ के ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर एक्स, ये भी निगेटिव होगा लेकिन स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो बराबर ये वैल्यू यहाँ के ऊपर आ गई एफ एक्स। इसका मतलब ये है कि अगर एफ 2a माइनस एक्स यानी 2a और माइनस एक्स, यही हमने किया है यहाँ के ऊपर 2a और उसके बाद में माइनस का x यानी पाई माइनस एक्स रख दिया है। अगर एफ एक्स के बराबर हो जाए, बात समझ में आ रही है, तो फंक्शन किसके बराबर हो जाता है, फंक्शन हो जाएगा देखिए ये आई बराबर, अब हम लोग यहाँ के ऊपर नीचे बढ़े, ये यहाँ के ऊपर ये नीचे जो है वो ज़ीरो रहेगा, नीचे क्या रहेगा, नीचे जो है वो यहाँ के ऊपर ज़ीरो रहा और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 2 आ गया, ये 2 आया, नीचे 0 रहा और ऊपर a होगा, यानी अगर यहाँ के ऊपर 2a है तो यहाँ पर a आएगा। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? तो अगर यहाँ के ऊपर ये पाई है तो यहाँ के ऊपर पाई बाई 2 आएगा, आप देख लें। और उसके बाद में फिर एफ एक्स लिख दिया जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ के ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और कंडीशन आपने देखी ली कि एफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, तो ये 2 आ गया और a आ गया, यानी अगर 2a है तो a हो जाएगा और अगर पाई है तो पाई बाई यहाँ के ऊपर ये 2 हो जाएगा, यानी पाई का आधा, जिस तरह 2a का आधा a हुआ उसी तरह पाई का आधा पाई बाई 2 हो गया। अब यहाँ तक देखिए बात पहुँच गई। इसके बाद में फिर सब लोग यहाँ के ऊपर tan x को t मान लेंगे। अब हमने इसको कैलकुलेट किया तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर सेक स्क्वायर एक्स और dx बराबर dt। लिमिट चेंज करिए, जब आप x बराबर 0 करिएगा, लिमिट चेंज कर रहा हूँ, तो t बराबर tan 0 हो जाएगा, जो 0 के बराबर होगा यहाँ रख रहा हूँ, और x बराबर जब पाई बाई 2 रखिएगा तो t बराबर tan पाई बाई 2 हो जाएगा। बच्चे समझ नहीं मेरी बात को? तो बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ रखी गई है वैल्यू। तो बराबर ये देखिए 2 आया और 0 के करस्पॉन्डिंग 0 आया, ये इन्फिनिटी आया और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है ये dt हो गया और अपॉन ये देखिए a स्क्वायर हुआ और ये b स्क्वायर और ये t स्क्वायर हो गया। आप लोगों ने देखा? अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि बराबर का यहाँ के ऊपर निशान लगाएंगे और ये देखिए 2 आया और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ के ऊपर ये dt आया। अब आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, नहीं आता तो भाई आप जाने, आपका काम जाने। हम लोग हमेशा जो भी वेरिएबल लगा हुआ होता है उसका कोफिशिएंट 1 कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू यहाँ के ऊपर मिल जाएगी ए स्क्वायर अपान यहाँ के ऊपर बी स्क्वायर और प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा टी स्क्वायर। हमने वेरिएबल के कोफिशिएंट का कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो टी स्क्वायर बचेगा और यहाँ डिवाइड हो जाएगा।
इस बी स्क्वायर को फिर अंदर कर देगा, फिर वही चीज़ आ जाएगी। तो बराबर ये देखिए 2 अपान यहाँ के ऊपर ये बी स्क्वायर, ये नीचे ये इधर रहा, और इसके बाद में ये एक्स स्क्वायर और ये ए बाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये टी अपान यहाँ के ऊपर ए अपान यहाँ के ऊपर ये बी बचेगा, और ये 0 टू यहाँ के ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन बहरहाल मैं फिर आपको और करके दिखाई दे रहा हूँ। कोई भी आदमी यहाँ पर रखेगा तो 2 अपान यहाँ के ऊपर ये देखिए बी स्क्वायर, देखिए ये आ गया, और tan इनवर्स पहले इन्फाइनाइट रखा जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर। सामने की बात है कि इन्फिनिटी हो जाएगा और माइनस के tan इनवर्स 0 हो जाएगा। ये हमने अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट कर दिया। इसके बाद में फिर वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 2 अपान यहाँ के ऊपर बी स्क्वायर, और tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है ये π/2 होगा, और ये 0 आएगा, और वैल्यू आ जाएगी आंसर पाई अपॉन यहाँ के ऊपर बी स्क्वायर। अगर कहीं के ऊपर हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की हो तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ के ऊपर ये इसका आंसर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर निकाल दिया। ठीक है, ये tan इनवर्स एक्स बाई ए है, और खाली ये यही गलती मैंने की है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये 2 अपान बी स्क्वायर ये रहेगा, और 1 अपान ए भी होता है। क्या होता है? 1 अपान, ये तो 2 अपान बी स्क्वायर ये रहेगा, 1 अपान ए भी होता है। तो 1 अपान ए का मतलब 1 अपान ए अपान बी भी रहेगा। तो यहाँ के ऊपर बी अपान ए आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर आंसर इसका पाई अपान ए भी आएगा। इस बी से ये भी कट जाएगा, क्योंकि 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो ये 2 अपान बी स्क्वायर तो रहेगा, और tan इनवर्स एक्स बाई ए भी रहेगा, और 1 अपान ए जो है वो ये लिख दिया हमने, यही भूल गया था मैं लिखना। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद में इसी के एप्लीकेशन को दूसरे अगले सवाल में आप देखें। देखिए इसमें प्रॉपर्टी भी मिट गई है, तो मैं प्रॉपर्टी को यहाँ से फिर से ला के लिखे देता हूँ कि यहाँ के ऊपर हमारे पास में 0 2 यहाँ के ऊपर ये 2a था, और यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये fx और dx लिखा था, और बराबर ये 0 2 यहाँ के ऊपर a आ जाएगी, और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा fx और प्लस f2a माइनस x, और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर आ जाती है 0 टू a fx dx, और ये हो जाता है, और बराबर ये 0 हो जाता है अगर ये माइनस हो जाता है। ठीक है, जितना भी टाइम है उसमें मैं आप लोगों को इसके ऊपर 100 सवाल करके दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे हमारे पास में दिया हुआ है 0 टू यहाँ के ऊपर ये 2 पाई, ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में, कह रहा है 0 टू यहाँ के ऊपर ये 2 पाई दे रखा है, और cos टू द पावर यहाँ के ऊपर 5x विद रिस्पेक्ट टू x, कह रहा है इवेलुएट। फिर आप देख लें इस चीज़ को कि अगर हमारे हाथ में होता तो मैं 6 नंबर का सवाल ये फ़ौरन दे देता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों बोर्ड्स के लिए, CBSE के लिए भी और ISC के लिए भी। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि इसको i के बराबर हम लोगों ने सपोज किया, और i बराबर हो जाएगा, और देखिए 0 टू 2 पाई है, इसको हम लोगों ने fx माना। तो ये 0 टू 2 पाई था, और ये आ गया यहाँ के ऊपर ये fx। तो अगर हम लोग इसको fx मानेंगे बच्चों, अगर हम लोग fx बराबर cos टू दी पावर यहाँ के ऊपर ये 5x मान लें, ये फंक्शन मान लिया। इसके बाद में फिर हमने यहाँ के ऊपर 2a माइनस एक्स किया, तो हमारे पास में यहाँ के ऊपर 2 पाई है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ के ऊपर 2 पाई माइनस एक्स करेंगे तो बराबर वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर cos 2 पाई माइनस एक्स, और ये पावर 5 जो है वो आप लोगों को पता है कि ये लग जाएगी, ये 4th क्वाड्रेंट में जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री जिन लोगों को आती है वो समझ लें, cos 360 माइनस थीटा जो है ये 4th क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहाँ के ऊपर आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, 4th क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए ये cos x हो जाएगा, और ये 5 ये cos x ही होगा, तो ये 5 पावर लगी रहेगी, तो यहाँ के ऊपर ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि f2 पाई माइनस एक्स बच्चों अगर इसके बराबर है तो ये किसके बराबर है? ये वैल्यू यहाँ के ऊपर fx के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये कंडीशन ऑपरेट होगी।
कि जैसे ही आपने 2a माइनस एक्स रखा, ठीक है, और ये एफ एक्स के बराबर आ गया, तो ये 0 to a एफ एक्स हो जाएगी। तो बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए 0 होगा, और ये 2 पाई है, ये लिमिट आधी हो जाएगी, और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये 2 यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, और cos टू द पावर 5x और यहाँ के ऊपर dx होगी। आप लोग की बात समझ में आई? इसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर आप देख लें, यहाँ तक बात हो गई। अब इस फंक्शन को फिर आप यहाँ के ऊपर fx के बराबर माने, तो fx बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा cos टू द पावर यहाँ के ऊपर 5x। इसमें 2 बार हमने प्रॉपर्टी को लगाया, और देखिए कितनी आसानी से सवाल सॉल्व होगा कि फिर हमने इसको यहाँ के ऊपर ये माना, और हम लोग क्या रखेंगे 2a माइनस एक्स। अब हमारे पास में ये लिमिट दे रखी है, तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर पाई माइनस, सिर्फ इतना फंक्शन को देखिएगा जितना लिमिट इंटीग्रेशन में लगा हुआ है। पहले क्या था 2 पाई था, अब हमारे पास में 2a की जगह पर क्या है पाई है, तो पाई माइनस एक्स जब हम लोग रखेंगे तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर पाई माइनस एक्स, और रिजल्ट हो जाएगा यहाँ के ऊपर एफ पाई माइनस एक्स बराबर, देखिए कॉस 180 माइनस थीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और हम ले रहे हैं कॉस के लिए, तो ये माइनस का यहाँ के ऊपर ये कॉस एक्स आएगा, और उसके बाद में ये जो पावर है यहाँ के ऊपर ये लगेगी, तो वैल्यू आ जाएगी एफ पाई माइनस एक्स बराबर माइनस के कॉस टू द पावर यहाँ के ऊपर, क्योंकि ऑड पावर है ना, तो ये माइनस साइन ही रहेगा, और कॉस यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एफ पाई माइनस एक्स बराबर माइनस का यहाँ के ऊपर एफ एक्स आ जाएगा। क्या गया? एफ पाई माइनस एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स। तो ये आई बराबर देखिए ये 2 आ गया, ठीक है। और अगर कहीं पर एफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए, अब तो 2a हमारा ये था ना, तो अगर ये माइनस के एफ एक्स के बराबर हो जाए तो ये पूरे का पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा, और आंसर आ गया। आप लोग की बात समझ में आई? ये मैंने 2 सवालों में आपको इसको लगा कर दिखाया, और आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए इसके बाद में यहाँ के ऊपर आप देखें, कह रहा है कि इवेलुएट, देखिए यहाँ के फिर क्वेश्चन यहाँ के ऊपर ये है, मैं अगला एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ। कह रहा है इवेलुएट एक्स डी एक्स, क्या दिया हुआ है यहाँ के ऊपर दे रखा है एक्स डी एक्स, और अपॉन यहाँ के ऊपर दे रखा है 1 प्लस, और यहाँ के ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि इसमें इसको हम लोगों ने i के बराबर सपोज किया, और i के बराबर सपोज करने के बाद में इक्वेशन नंबर 1 लिखी। और सारे बच्चे गौर कर लें कि एक प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को ये पढ़ाई है, ये इससे कोई मतलब नहीं है। अब जो कि प्रॉपर्टीज़ बीच में आएंगी जो इस्तेमाल हो सकती हैं, कि हमने पढ़ाया है आपको 0 to a और एफ एक्स, और यहाँ के ऊपर डी एक्स बराबर 0 to a और एफ a माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बराबर होता है। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया, ये आई बराबर लिखा, और ये जो लिमिट दे रखी है 0 to पाई दे रखी है, ठीक है। 0 to यहाँ के ऊपर ये पाई है, तो हम लोगों ने क्या किया कि ये देखिए पाई माइनस एक्स कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ के ऊपर 1 प्लस और कॉस स्क्वायर ये आ गया यहाँ के ऊपर पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा, देखिए आई बराबर, और 0 to ये पाई लिमिट है, यहाँ से 0 to यहाँ के ऊपर ये पाई होगा, और ये देखो पाई और यहाँ के ऊपर डी एक्स, और अपान यहाँ के ऊपर 1 प्लस, ये देखिए ये पाई डी एक्स हुआ 1 प्लस हुआ, और कॉस पाई माइनस एक्स जो है 180 माइनस थीटा माइनस कॉस एक्स के बराबर होता है, तो स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके बाद में माइनस का निशान ये लगा दिया गया,
और 0 टू यहाँ के पर पाई कर दिया गया, x dx और अपॉन यहाँ के पर 1 प्लस ये आ गया cos स्क्वायर एक्स। यानी हम लोगों ने पाई और अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये x ही होगा, अलग कर दिया, और माइनस का x टाइम्स ये हम लोगों ने यहाँ अलग कर दिया। सारे बच्चे देख लें कि i बराबर, ये देखिए पाई आ गया, और 0 टू पाई लिमिट ये रहेगी, और dx अपॉन यहाँ के पर आ जाएगा 1 प्लस ये cos स्क्वायर एक्स होगा, और यहाँ के पर ये आ जाएगा माइनस। आप खुद गौर कर लें, ये माइनस के बाद में ये लिखा हुआ है 0 टू पाई, और ये लिखा हुआ है x dx अपॉन 1 प्लस cos, इसको देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये i के बराबर हो गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये पूरा पोर्शन जो है वो हमने यहाँ से माइनस और ये i रख दिया। अब इस i को हम लोग इधर लेके आएंगे बच्चों, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर ये 2i और बराबर पाई होगा, और 0 टू यहाँ के पर पाई होगा, और dx अपॉन यहाँ के पर ये आ जाएगा 1 प्लस और यहाँ के पर cos स्क्वायर एक्स। आप लोगों ने देखा, पूरी सिचुएशन आपकी समझ में आई। ये पोर्शन जो है वो इक्वेशन नंबर 1 से देख लें, अब i हो जाएगा, और 2i बराबर, i उधर चला गया तो 2i बराबर पाई टाइम्स, और यहाँ के पर आ गया 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। इसके बाद में इस पोर्शन को देखिए, अब हमने मिटा दिया इसको, ये हम लोगों ने इसको मिटा दिया, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं, ये तो हमने पीछे की प्रॉपर्टी थी जो लगा दी। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि अगर इस फंक्शन को ये अगर f(x) के बराबर माना जाए, अगर मान लिया जाए कि यहाँ के पर f(x) बराबर 1 अपान यहाँ के पर 1 प्लस और यहाँ के पर cos स्क्वायर एक्स, तो f पाई माइनस एक्स। अब देखिए सिचुएशन ये है हमारे पास में, ये लिमिट है, यानी 2a की जगह के ऊपर ये है, यानी जो 2a है वो क्या है हमारे पास में, ये 2a माइनस एक्स। तो अब 2a की जगह ये रखा जा रहा है, तो अगर f पाई माइनस एक्स बराबर 1 प्लस और ये cos स्क्वायर, और अगर यहाँ के पर पाई माइनस एक्स किया तो बराबर यहाँ के पर मिल जाएगा 1 अपान, और यहाँ के पर आ जाएगा 1 प्लस और ये आ गया cos स्क्वायर एक्स। cos 180 माइनस थीटा ये आ गया। तो अगर f पाई माइनस एक्स यानी 2 माइनस एक्स, ये किसके बराबर हो गया, बराबर fx के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर f2a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स अगर fx के बराबर हो जाए तो वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, वैल्यू हो जाती है बराबर 2 टाइम्स, ये मिट गया था, और ये वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगी, देखिए ये। तो इसका मतलब ये है कि बराबर का निशान लगेगा, और ये पाई ऐसे ही रहेगा, और फिर 2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो लिमिट है आधी हो जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ के पर π/2, और ये आ जाएगा dx और अपॉन यहाँ के पर 1 प्लस यहाँ के पर cos स्क्वायर एक्स। आप लोगों ने देखा, सबकी समझ में बात आ गई कि ये पाई रहा, और 0 टू यहाँ के पर ये पाई था, इसकी आधी लिमिट हो गई, और ये फंक्शन आ गया। तो ये 2 और ये 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये i बराबर क्या बचेगा, देखिए ये पाई बचेगा, और 0 टू यहाँ के पर आ जाएगा π/2, और ये dx अपॉन यहाँ के पर ये आ जाएगा 1 प्लस, और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर cos स्क्वायर एक्स। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसमें 2 फार्मूले लग गए, एक तो पीछे का लग गया और इसमें का भी यहाँ के ऊपर जो है वो लग गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमने यहाँ से इसको यहाँ के ऊपर मिटा दिया, और मिटाने के बाद में आप देखें इसको भी हमने मिटा दिया, क्योंकि हो सकता है कि आगे वीडियो यहीं पर हम रोक दें, तो इसलिए अब आप लोग देख लें इस चीज़ को। लेकिन आप देख लिएगा इस प्रॉपर्टी पर मैंने 3 सवाल लगा दिए हैं। अब जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो उसमें इसी प्रॉपर्टी के एक सवाल से कंटिन्यू करूंगा, और आगे की जो चीज़ें छूटी हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा। बस ये अगला जो होगा वो कोशिश करूंगा कि डेफिनेट के ऊपर लास्ट हो। अब इसमें क्या किया हम लोगों ने, देखिए यहाँ के पर ये i बराबर किया और ये पाई किया, और 0 टू यहाँ के पर ये हम लोगों ने π/2 कर दिया, और उसके बाद में ये देखिए sec स्क्वायर एक्स और ये dx कर दिया। क्या किया, ये cos स्क्वायर एक्स से यहाँ डिवाइड किया, तो sec स्क्वायर एक्स dx हो गया, और जब यहाँ डिवाइड करिएगा तो ये वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगी sec स्क्वायर एक्स, और जब यहाँ करिएगा तो ये आ जाएगा यहाँ के पर 1। आपने देखा। इसके बाद में
आई बराबर ये देखिए पाई आया और 0 टू पाई बाई 2 होगा और ये ऊपर का हिस्सा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया और ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और यहाँ के ऊपर प्लस 1। इस सेक स्क्वायर एक्स को हम लोगों ने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद में टेन एक्स बराबर टी मान लीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी मिलेगा। आप लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। अब लिमिट चेंज करिए, तो जब एक्स बराबर अपर लिमिट पाई बाई 2 लीजिएगा तो टी बराबर इन्फिनाइट मिलेगा। पाई बाई 2 यहाँ रखेंगे और इसके बाद में जब लोअर लिमिट एक्स बराबर 0 रखिएगा तो टी बराबर 0 मिलेगा। जब लोअर लिमिट यहाँ रखिएगा तो टी बराबर टेन 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ के बाद आ जाएगा आई बराबर देखिए ये पाई ये आया और इसके बाद में 0 के करस्पॉन्डिंग 0 होगा और ये इन्फिनाइट होगा और वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर डी टी और अपॉन ये 2 होगा और प्लस यहाँ के ऊपर टी स्क्वायर होगा। ये 1/2 हो गया और इसको टी माना है हम लोगों ने। और देखिए भाई इसके बाद प्रॉपर्टी वाले सवाल जो हैं वो 6 नंबर से कोई कम नहीं आएगा, आप समझ लीजिए। ये सवाल हमेशा 6 नंबर का ही पूछा जाएगा। इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए आई बराबर करेंगे और ये पाई करेंगे और इसको हम लोग यहाँ के ऊपर ये देख लीजिए ये पाई लिखा गया और 0 टू इन्फिनिटी किया गया और ये डी टी कर दिया गया और ये टी स्क्वायर होगा और 2 जो है ये √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 1/a होगा। 1 यहाँ के ऊपर ये a आया और ये वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x बाई ए, तो ये आ जाएगा t/√, यहाँ के ऊपर ये 2 ये आया। तो यहाँ के ऊपर आई बराबर ये देखिए पाई/√2 मिलेगा, ये मिला और उसके बाद में a ये आ गया तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर tan इनवर्स क्या है अपर लिमिट और माइनस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा यहाँ के ऊपर लोअर लिमिट। तो यहाँ के ऊपर आई बराबर ये देखिए पाई/√2 हो जाएगा और tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है ये पाई/2 हो गया और -0 हो गया। तो आई बराबर ये देखिए पाई स्क्वायर और अपॉन ये देखिए 2√2, ये आंसर आ जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को करा दिया। आज मैंने नई प्रॉपर्टी एक जो है वो फिर आप लोगों को पढ़ा दी है। अब इसी ये आखिरी प्रॉपर्टी थी और शायद एक प्रॉपर्टी है वो CBSE के कोर्स में है, ISC के कोर्स में नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी मैं बता दूं और उसके बाद में फर्स्ट प्रिंसिपल पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी लगाना है। फ़िलहाल ISC के इस वक्त कोर्स में नहीं है, सिलेबस में रिड्यूस में है, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है कि वो आगे भी रिड्यूस रहेंगे। अभी रिड्यूस सिलेबस में है, वो आपके काम के नहीं है ISC वालों के, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल वीडियो पड़ा रहेगा तो फिर आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। और हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पर वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए हमको कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, छोड़ पकड़ के काम नहीं करना है। बस उसको कंप्लीट कर देंगे फर्स्ट प्रिंसिपल वाले को तो फिर वो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग कॉन्टिन्यूटी में ये 5th जा रहा है, 6 बनेंगे इसके ऊपर वीडियो, तो सारे देखिएगा। तो जो भी चीज़ है मैक्सिमम 90% आपके मतलब ही का है, जो रिड्यूस सिलेबस होगा उसको छोड़ दिएगा, सब पढ़ डालिएगा। पूरी इंडेफिनिट और डेफिनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी और डिफरेंशियल कैलकुलस पे पहले ही वीडियो तैयार हो चुका है, ठीक है। आप लोगों से शेयर करिएगा, देखिए इसको। थैंक यू।